नमस्कार दोस्तों। इन दिनों सीज फायर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि वह सीज फायर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर का है और सीज फायर की चर्चा इसलिए हो रही है कि एक बड़े युद्ध से खतरा जो बन रहा था वह टल चुका है और सीज फायर फिलहाल हो गया है। लेकिन राजनीतिक सीज फायर की भी चर्चाएं होती रहती हैं यदा कदा, और राजनीतिक सीज फायर भी ठीक वैसा ही होता है जैसे बॉर्डर पर सीज फायर होता है। अब इसमें जो अलग बात होती है वह यह सिर्फ यह होती है कि बॉर्डर पे कभी कभी जब सीज फायर टूटता है उसका टाइमिंग नहीं होता कि कब सीज फायर टूट जाए और दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो जाए। लेकिन राजनीतिक सीज फायर में टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह सीज फायर जब टूटता है तो उसका टाइमिंग क्या है। और जो युद्ध विराम की स्थितियां हैं और अंदर जो द्वंद्व पालते हुए युद्ध हो रहे हैं राजनीति में, खास तौर पर कांग्रेस की राजनीति में द्वंद्व युद्ध बहुत ज्यादा है। और इन द्वंद्व युद्ध में कई बार सीज फायर होता है और कई बार सीज फायर टूटता है। और राजस्थान की राजनीति में जुलाई 2020 से जो द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें कई बार सीज फायर होता है और कई बार दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में राजस्थान एक तरह से ये कह सकते हैं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण अंदर के लिए बन सकता है, कांग्रेस की राजनीति के लिए बन सकता है। और 2020 की जुलाई में जो कुछ हुआ वह पूरे देश को मालूम है। उसके बाद में 25 सितंबर 2022 को हुआ वह भी सबको मालूम है और अब जो हो रहा है वह भी सब नजर आ रहा है। लेकिन यह सीज फायर जो बीच में हो जाता है, आला कमान इस सीज फायर को करवाता है और जब यह टूटता है तो फिर से वही पुरानी बातें सामने आ जाती हैं। अब यह चर्चा फिर इसलिए आई है कि मौका था 21 मई का, 21 मई 2025 का, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का मौका था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में राजीव गांधी को याद कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहां तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सामने जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे, जिन्हें एक्सीडेंटल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कहा जाता है, तो वही बात अशोक गहलोत ने भी दोहराई। और दोहराई ही नहीं बल्कि जुलाई 2020 के उस कांड को अचानक याद करवा दिया। एक तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो गया। जी हां, उसी 2020 जुलाई की बात उन्होंने कर दी और करते हुए कह दिया कि 3 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल, वह भी पूरे 5 साल करना कोई आसान काम नहीं है। और तीसरी बार तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार गिरते गिरते बची, किस तरह सरकार को गिराने का प्रयास हुआ। नंबर 2 और 3 आप याद रखिएगा। अब ये नंबर 2 और 3 पर लोग अटक रहे हैं कि आखिरकार ये नंबर 2 और 3 का खेल क्या है। लेकिन राजनीति को समझने वाले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि नंबर 2 और 3 का खेल क्या है। लेकिन अशोक गहलोत ने ये कुछ कहा है तो इसके टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि कांग्रेस में इन दिनों बदलाव को लेकर चर्चाएं हैं कि बदलाव दिल्ली से लेकर राज्यों तक क्या होना है। बहुत सारे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदला भी गया है। अब राजस्थान में भी चूंकि एक्सीडेंटल अध्यक्ष बने हो गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने खुद को ना सिर्फ स्थापित किया बल्कि साबित भी कर दिया। और राजनीति में साबित करने के लिए सिर्फ एक बात होती है और एक बात यह होती है कि कौन सा अध्यक्ष, कौन सा नेता अपने नेतृत्व में पार्टी को सीटें जितवाकर देता है। अब यह सही है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हुआ, लेकिन चूंकि सरकार थी तो संगठन का काम आधा हो जाता है या आधे से कम कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव में सरकार जाती है। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और हमेशा की जो परंपरा राजस्थान में रही है उसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस
बिल्कुल निशाने पर यानी कि टक्कर की स्थिति में आई। ये अलग बात है कि 70 पर आकर कांग्रेस का आंकड़ा रुक गया। खैर ये अलग बात है। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 सीटें इंडिया गठबंधन को राजस्थान से आना, उस राजस्थान से आना जहां लगातार दो चुनाव 2014 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अगर लोकसभा में खाता तक नहीं खुला था, वहां अगर इंडिया गठबंधन की 11 सीटें, खुद इंडिविजुअल कांग्रेस की 8 सीटें आ रही है, तो यह निश्चित है कि सरकार जाने के बाद में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के खाते में ये श्रेय जाएगा और ये गोविंद सिंह डोटासरा के खाते में जाएगा। आप कोई माने नहीं माने ये अलग बात है, लेकिन बात ये चल रही है कि ये सीज फायर जो टूटा है तो क्यों टूटा है, और अशोक गहलोत ने क्यों याद दिलाया कि मानेसर जो कांड हुआ था उसकी देन है गोविंद सिंह डोटासरा। लेकिन इसके पीछे जो मत छुपा हुआ है, जो मंशा छुपी हुई है, वह यह है कि मानेसर कांड की याद दिलाई जाए, और अशोक गहलोत ने वह याद दिलाई है आला कमान को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। अब सचिन पायलट के समर्थक इस बात को पसंद नहीं करेंगे। अशोक गहलोत के खिलाफ बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ गए, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सचिन पायलट के समर्थकों को यह बात पसंद नहीं आई और आएगी भी क्यों। लेकिन मानेसर कांड, इसका नाम क्यों पड़ा? अब सचिन पायलट के समर्थक हों, सचिन पायलट समर्थक विधायक हों, वे हमेशा ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री से नाराजगी थी, अशोक गहलोत से नाराजगी थी, इसलिए 18 विधायकों को लेकर सचिन पायलट मानेसर गए थे। कहीं भी यह नहीं आएगा कि कांग्रेस नेताओं से मिलने गए थे, एआईसीसी के दफ्तर में गए थे, मानेसर गए थे, इसलिए इस पूरे प्रकरण का नाम मानेसर पड़ा। और मानेसर कांड के चलते गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बने कि मानेसर कांड हुआ और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जुलाई 2020 में। लेकिन विधायक दल की बैठक जब बुलाई गई, एक बार नहीं 2 बार टाली गई, 3 बार टाली गई, उसके बावजूद जब वे विधायक दल की बैठक में नहीं आए तो उन्हें ना सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनके साथ जाने वाले 2 मंत्रियों को हटाया गया, 2 अध्यक्ष जो अग्रिम संगठनों के थे उन्हें हटाया गया। यानी कि यह सब कुछ मानेसर कांड के चलते हुए अशोक गहलोत ने इस कांड की याद दिलाई है फिर से, और याद इसलिए दिलाई है कि मानेसर कांड में कौन कौन लोग शामिल थे, यह बात भी लोगों के जहन में बनी रहे, कांग्रेस आलाकमान के जहन में बनी रहे। अब इसके बदले में 25 सितंबर के घटनाक्रम को सचिन पायलट समर्थक और अशोक गहलोत के विरोधी भी चलाएंगे कि आला कमान को किस तरह से चुनौती दी गई, किस तरह से पार्टी के विधायकों का बड़ा तबका एक मंत्री के घर मीटिंग करता है और फिर सीधे विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने में विधायक पहुंच जाते हैं। इस कांड की भी याद दिलाई जाएगी। कहा जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस वक्त अध्यक्ष नहीं थे और प्रभारी के तौर पर अजय माकन आए थे पर्यवेक्षक बनकर, विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन वह बैठक नहीं हो पाई थी क्योंकि विधायकों का बड़ा तबका इस बैठक से दूर होकर दूसरी जगह बैठक कर रहा था। उस कांड की याद भी अब अशोक गहलोत विरोधी याद दिलाते हैं। लेकिन अब टाइमिंग की बात जो मैं कर रहा था, टाइमिंग की बात यही है कि मानेसर कांड को याद दिलाया जाए। अब कितना भी अशोक गहलोत के विरोधी कहें, सचिन पायलट के समर्थक कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराजगी के चलते ये 19 विधायक गए थे, यह सही है कि किसी भी सरकार में किसी भी मुख्यमंत्री से विधायकों की, मंत्रियों की नाराजगी हो सकती है। ये कांग्रेस में चलता रहा है, राजस्थान कांग्रेस में भी चलता रहा है। जब बहुत सारे विधायक और मंत्री नाराज होते थे मुख्यमंत्रियों से, वे पीसीसी में मीटिंग कर लेते थे और आला कमान पर दबाव बनाते थे, विधानसभा का सत्र तक टालना पड़ा था। यह भी एक घटनाक्रम राजस्थान में हो चुका है। लेकिन इस घटनाक्रम में मानेसर का नाम आने से
पूरा घटनाक्रम बदल गया, क्योंकि यदि ये 19 विधायक सीधे कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंचते, वे 19 विधायक एआईसीसी में जाकर बैठ जाते, वे 19 विधायक राहुल गांधी से मिलने चले जाते, सोनिया गांधी के बंगले के बाहर जाकर बैठ जाते, तो फिर ऐसा लगता कि वे अपनी बात पार्टी आलाकमान को कहने गए, अपनी नाराजगी जो है उसके बारे में बताने गए हैं। आपको याद होगा, एक बीजेपी का घटनाक्रम जोड़ देता हूं कि वसुंधरा राजे जब चुनाव हार गई थी 2008 में, उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, आपको याद होगा। तब वसुंधरा राजे अपने समर्थक विधायकों को लेकर लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंच गई थी सीधे। वे कहीं होटल या अन्य कहीं जाती तो फिर उसे इसी तरह कोई होटल का नाम लेकर या जगह का नाम लेकर कांड का नाम दिया जाता, लेकिन वे दबाव बनाने पार्टी नेताओं से मिलने गई। यहां सचिन पायलट उनके समर्थक मानेसर एक होटल में गए, ना कि पार्टी नेताओं से मिलने या एआईसीसी दफ्तर में या गांधी परिवार के किसी सदस्य से मिलने। और बड़ा लंबा कांड चला था, 20 दिन से ज्यादा तक यह प्रकरण चलता रहा। उसके बाद में यहां विधायकों को लेकर अशोक गहलोत कभी जयपुर की होटल में, कभी जैसलमेर की होटल में, कभी राजभवन में, और बहुत सारा खेल चलता रहा था। अब ऐसे समय में मानेसर कांड का नाम लिया है अशोक गहलोत ने, सिर्फ इसलिए लिया है कि यह मानेसर कांड कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के जहन में रहे, पार्टी आलाकमान के जहन में रहे कि मानेसर कांड हुआ था। और उस कांड के चलते सचिन पायलट को हटाया गया था उप मुख्यमंत्री पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से, 2 मंत्रियों को हटाया गया था, 2 अग्रिम संगठन के अध्यक्षों को हटाया गया था। अब चूंकि मैंने फिर कहा कि कांग्रेस में उठा पटक का समय चल रहा है। अब अशोक गहलोत ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं, या उनका इरादा कौन सा है? एक तो वे ये याद दिला रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा एक्सीडेंटल मानेसर कांड की वजह से प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उसमें भूमिका मेरी थी। दूसरा यह है कि यह याद रखना चाहिए कि मेरी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार जो तीसरी बार मेरे नेतृत्व में बनी थी, उसे गिराने का उस समय प्रयास हुआ था 2 नंबर 3 नंबर की तरफ से, लेकिन भगवान की मेहरबानी, कांग्रेस आलाकमान की वजह से और मेरी जादूगरी की वजह से वह तीसरी बार की सरकार बच गई और पूरा कार्यकाल मैं कर पाया। यानी खुद के बारे में खुद की विशेषताएं भी बता दी, आलाकमान की मेहरबानी कहकर आलाकमान को भी खुश कर दिया। कुल मिलाकर अशोक गहलोत जो 50 साल की राजनीति है, मैं बार बार कहता हूं, उनकी पूरी राजनीति जो है वह सिर्फ मैनेजमेंट, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उनका बहुत स्ट्रांग है। जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से अशोक गहलोत सोचना शुरू करते हैं। और यही कारण है, यह तीसरे कार्यकाल की छोड़ दीजिए, 1998 का पहला कार्यकाल मुख्यमंत्री का उनका याद होगा लोगों को कि 1998 में अशोक गहलोत का भी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं था, जब यहां परसराम मदेरणा भी थे, जब रामनिवास मिर्धा भी थे, सीसराम ओला भी थे, पंडित नवल किशोर शर्मा भी थे, नटवर सिंह भी थे, राजेश पायलट भी थे, बलराम जाखड़ भी थे, यानी बूटा सिंह भी थे। इतने बड़े बड़े नाम कांग्रेस में थे और तमाम नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। अशोक गहलोत उस समय कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इतने बड़े नेताओं के बीच से निकलकर उसी राजनीतिक मैनेजमेंट के बल पर अशोक गहलोत 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब जो नेता इतना बड़ा मैनेजमेंट कर सकता है इतने बड़े नेताओं के बीच में से, तो फिर लोग कहते हैं कि नेतृत्व में किसी और के चुनाव होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। तो यही तो कलाकारी है राजनीतिक मैनेजमेंट की, अशोक गहलोत की, कि वे इस मैनेजमेंट से तमाम मुश्किलों, तमाम बाधाओं को और तमाम सोचों को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेते हैं। अब उन्होंने मानेसर कांड को याद दिलाकर कांग्रेस में संभावित बदलाव की जो संभावनाएं बन रही है, उनमें खुद को कहां एडजस्ट करना है, यह
तो कांग्रेस आला कमान देखेगा कि वे अशोक गहलोत को एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, उन्हें फ्री छोड़ेंगे, उन्हें जिम्मेदारी देंगे, कोई महत्वपूर्ण पद देंगे। ये तमाम बातें तो दिल्ली को, पार्टी को सोचनी है। लेकिन अशोक गहलोत का यह कहना है कि मानेसर कांड हुआ, सरकार गिराने का प्रयास हुआ, मानेसर का नाम आते ही सीधा सीधा यह जाता है कि यह बगावत सचिन पायलट के नेतृत्व में की गई, 19 विधायकों ने मिलकर की सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन आला कमान की मेहरबानी से और जादूगरी से आप लोगों की वजह से यह सरकार बच गई। यह वह सीज फायर का उल्लंघन अशोक गहलोत ने कर दिया है। अब देखना यह है कि सीज फायर को फिर से पार्टी आला कमान लागू कर पाएगा या कोई स्थायी समाधान ढूंढ पाएगा, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर याद रखिए कि राजस्थान में कांग्रेस को आगे चलकर राजनीति में बहुत आसान टास्क नहीं रहने वाला है। टास्क बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टास्क मुश्किल हो गया तो कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि भले ही अशोक गहलोत उम्र के साथ में पिछड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दिमाग, और मैंने कहा कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट में वे बड़े स्ट्रोंग हैं, उस मैनेजमेंट में पिछड़ेंगे जब तक वे हैं। लगता नहीं है ऐसे में कांग्रेस का आलाकमान अब इस पूरे द्वंद्व युद्ध के बीच में से किसी विजयी या अजय योद्धा को, तीसरे चेहरे को, बड़े नए चेहरे को निकाल कर लाने में सफल होगा, या फिर इस बॉर्डर पर उल्लंघन की जो आदतें पड़ चुकी है नेताओं को, वह शीत युद्ध, वह द्वंद्व युद्ध जारी रहेगा। और जारी रहा तो निश्चित मानिए कि राजस्थान की कांग्रेस के लिए आने वाला समय और मुश्किल हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।